नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल RSS बाई मनीष पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं की गणित विषय की प्रश्नावली त्रिकोणमिति, जिसका मैंने पार्ट 1 पहले करवा दिया है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। आज हमारा पार्ट 2 चलेगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे इसी में हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जिसमें दूसरे का पहला है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30 tan स्क्वायर 30। ये इसका हमें मान निकालना है और मान निकाल कर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें हमें आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका मान निकालें तो 2 तो ऐसे कैसे लिख देंगे। tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3। इसी प्रकार 1 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। ये ध्यान देना दोस्तों, 2 को गुणा करें हम 1 से तो 2 आएगा और √3 नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर ध्यान देना दोस्तों, 1 को ऐसे कैसे, और यदि हम 1 अपॉन √3 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हमारे पास आंसर आएगा। फिर ध्यान देना दोस्तों, आगे 2 अपॉन √3 इस संख्या को हम ऐसे कैसे लिख देंगे और नीचे भिन्न में है तो हम इसका एलसीएम ले तो हमारे पास 3 आएगा। फिर क्या करना है, इस 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 प्लस 3 के ऊपर 1 है तो हम 1 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर आगे क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखना है, 2 अपॉन √3 अपॉन 3 और 1 4/3। फिर इसके बाद दोस्तों आपको गुणा करना है संख्याओं को, 2 को तो 3 से और 4 को √3 से। तो यदि हम इसको गुणा करें तो हमारे पास गुणा करने पर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएंगे आंसर, और 4 को √3 से गुणा करेंगे तो 4√3। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारे 6 और अपोन में 4 है ये 2 से कट रहे हैं, यानी ये तो 3 बार जाएगा और ये 2 बार। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी 3 अपॉन 2√3। फिर इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, जो हमारा 3 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 बटा 2√3। तो इसमें देखना दोस्तों, √3 ऊपर √3 नीचे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी √3/2। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताना है ये मान किसका होता है। तो यदि हम देखें तो ये मान होता है sin 60 डिग्री का। यदि ये मान नहीं होगा तो आपके ऑप्शन में cos 30 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी sin 60 और cos 30 का मान √3/2 होता है। अब इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों इसके ही नेक्स्ट सवाल दूसरे पर। देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरे का दूसरा सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब हम इसका मान निकालना है तो ध्यान देना दोस्तों, 1 को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस tan 45 का मान सारणी के अनुसार 1 होता है और इसके स्क्वायर लगाए तो हम इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या करना है दोस्तों, 1 प्लस tan 45 का मान 1 और इसके स्क्वायर है तो हम इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर ध्यान देना दोस्तों, इस संख्या को ऊपर वाली को तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1। फिर क्या करना है, नीचे वाली 1 को ऐसे कैसे, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1। फिर इसके बाद दोस्तों 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0 बचेगा और 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2। जब 2 का भाग 0 में देंगे तो हमारे पास संख्या 0 आएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल तीसरे पर। देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरे का तीसरा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a
तब सत्य होता है जब ए बराबर हो। यानी हमें ऑप्शन से देखकर बताना है कि ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। ट्रिक है, सारणी के अनुसार आपको एक जोड़ा याद रखना है 0 और 90। फिर आपको याद रखना है 45 45। फिर इसके बाद आपको याद रखना है 30 और 60। यानी कहने का अर्थ ये है, जब आपको ये जोड़ा याद रहेगा तो आप बड़ी से बड़ी संख्या को भी आप आसानी से हल कर सकते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मान तो आपको थीटा का मान 0 रखना है और एक बार 90 रखना है। ये कब रखना है, जब आपको एक ही संख्या डबल बार दे। जैसे कि यहाँ साइन और इधर कोस आ जाए, या मान लो यहाँ साइन और इधर शेक आ जाए, या टेन हो कोट आ जाए, कोसेक हो और शेक आ जाए किसी प्रकार से। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं इसी ट्रिक का उपयोग करते हुए मैं मान ले रहा हूं ए बराबर 0 डिग्री। पहले 0 डिग्री रखकर देखूंगा, यदि 0 डिग्री से हमारा मान ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो साइन 2 ए की जगह मैं 0 डिग्री रखूंगा इंटू 0 बराबर 2 साइन ए की जगह 0 डिग्री। फिर क्या करना है दोस्तों, साइन 2 को 0 डिग्री से गुणा करूंगा, इसका मान 0 डिग्री हो जाएगा बराबर, या 2 को 0 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ है 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा और 2 इंटू 0 को गुणा करेंगे 0। तो ध्यान देना दोस्तों, हमारा ए बराबर 0 डिग्री लेने पर ही हमारे दोनों मान बराबर आ गए हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल 4 पर। देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरे का चौथा सवाल है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसका मान रख के मान बताना है। तो 2 को तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, tan 30 गुणा में है तो हम इसको tan 30 का मान लिखे तो 1 अपॉन रूट 3 होता है, अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान 1 अपॉन रूट 3, जिसका स्क्वायर है तो हम इसके भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या करना है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3, इसके बाद 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का वर्ग करें तो हमारे पास संख्या आएगी 1 अपॉन 3। फिर इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, 2 अपॉन रूट 3 इस संख्या को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद नीचे वाली संख्या भिन्न में है तो हम इसका एलसीएम लिए तो 3 आएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस, फिर 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर इसके आगे 2 अपॉन रूट 3, इसको ऐसे कैसे दोस्तों, और 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 3। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों, बहुत आसान है, इस 3 को तो इस 2 से गुणा कर दो, यानी 2 इंटू 3, और इस 2 को रूट 3 से गुणा कर दो। तो यदि हम इसको गुणा करें तो रूट 3 इंटू 2, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3। तो ध्यान देना दोस्तों, 2 दोनों समान है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, हमारे पास संख्या बचेगी 3 बचे रूट 3। यदि हम 3 को लिखना चाहे तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 बटे रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ रूट 3। और रूट 3 सारणी के अनुसार यदि हम देखें तो ये मान होता है, एक तो tan 60 का, या मान होता है कोट 30 डिग्री का। तो हमारा आंसर दोस्तों tan 60 हो जाएगा। ऑप्शन में tan 60 ही दे रखा है और tan 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इसके मेन सवाल तीसरे पर। देखिए दोस्तों, अब हमारा तीसरा सवाल है, यदि tan a प्लस b बराबर रूट 3 और tan a माइनस b बराबर 1 अपॉन रूट 3, जहां 0 छोटा हो a प्लस b से, या a प्लस b
बड़ा हो या बराबर हो 90 डिग्री। तो इसमें आगे दे रखा है कि ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना दोस्तों, हम tan a प्लस बी और tan a माइनस बी लेकर इसको हल करेंगे। तो tan a प्लस बी बराबर होता है √3। और सारणी के अनुसार यदि दोस्तों हम देखें तो tan a प्लस बी बराबर √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। तो ध्यान देना दोस्तों, tan 60 के साथ गुणा हो रहा है, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। फिर इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। यदि सारणी के अनुसार देखें दोस्तों हम, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये मान होता है tan 30 डिग्री का। और इसमें भी 30 के साथ tan गुणा हो रहा है, तो इधर से ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास मान बचेगा a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 को लेंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हमारे पास मान आएगा। और अब हमें इसमें विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए कि a या b का मान निकालना है। तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें a भी समान है और b भी समान है समीकरण 1 2 में, लेकिन इसमें चिन्ह असमान है b के। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे, यानी जोड़ने पर। तो a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और b में से b को घटाएंगे तो ये इसका मान 0 बचेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। बराबर 60 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 90। यदि हम a का मान निकालें तो 90/2, 2 इसलिए क्योंकि a के साथ 2 गुणा हो रहा है। यदि हम 2 का भाग 90 में दें तो हमारे पास संख्या आएगी 45, यानी a का मान 45 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान हमारे पास 45 प्लस b का मान b रहेगा और 60 डिग्री। फिर क्या करना है दोस्तों, 45 को 60 की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास b बचेगा और 60 45 ट्रांसफर होगा 60 की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 45। यदि हम 60 में से 45 घटाए तो हमारे पास b का मान 15 डिग्री आ जाएगा और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको सत्य और असत्य बताना है, जो ज्यादा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आप अपनी किताब के प्रश्नमाला में देखकर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।